हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर लूसेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। लूसेंट को आप कैसे पढ़ सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक इससे पहले भी मैंने लूसेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, हाउ टू रीड लूसेंट, और वो वन ऑफ द फेवरेट वीडियो होती है आप लोगों की, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है कैसे कैसे पढ़ना होता है। और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हो लूसेंट के, क्योंकि ये जो बुक है मेरी तो काफ़ी पुरानी है। अभी इस बुक के अंदर थोड़े पेजेस और ऐड हो गए हैं। ये बुक दिखने में चाहे पतली लगती हो, लेकिन इतना सारा सिलेबस है इसके अंदर, और जब हम पढ़ने लगते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कि समझ ही नहीं आता कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं। जब आप एक एस्पिरेंट ऐसे हो जाते हो जिसने 1-2 साल तैयारी कर ली है, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस तरीके के नहीं आते हैं। और मैंने तो इस बुक को, आप हालत देख लो इसकी, कि इसको 3-4 साल तक कंटिन्यूअसली पढ़ा है अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो मैंने अपना पूरा हाईलाइट कर रखा है। पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड बोला था कि आप अपनी जो बुक है इसकी PDF बना के हमें शेयर कर दो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं करने वाली हूँ, आप लोगों को एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टॉपिक का मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज मतलब ऐसे भी बताऊंगी कि इस टॉपिक में से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कम पूछी जाती हैं। तो आप अपना पेन पेपर लेके बैठ सकते हो, डिटेल में लिखते रहना। वीडियो की स्पीड करोगे तो लिखने में आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो आराम से नॉर्मल स्पीड के ऊपर देखना और एक एक चीज़ को लिखते रहना। लूसेंट का भी अपना इंडेक्स जैसे ये है, इसकी तरीके से खोल के बैठ जाओ और इसी के ऊपर अपना जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिख लेना। अभी हम बात करते हैं इसकी, कि सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है वो इतिहास का है। तो इतिहास में प्राचीन इतिहास से आपको क्या पढ़ना है। जो पहला टॉपिक आप लोगों का है प्राचीन इतिहास के स्रोत, या आपको जो वेद वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से करनी है। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिटेल में पढ़ना है। एक लूसेंट की खासियत मैं बता दूं आप लोगों को, मैं दिखा भी देती हूँ। जैसे कि ये एक ऐसे टेबल बना के दे रखी है पिंक कलर की आप लोगों को। तो जहाँ पे भी आपको ये टेबल दिखती है, उस टेबल को जरूर से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन टेबल से ही रिपीट होते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो इस टेबल के फॉर्मेट में आप लोगों को दी हुई होती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी आपको एक टेबल मिलेगी, उसको अच्छे से करना है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में सिर्फ आप लोगों को वो चीजें देखनी है कि पुरानी नदी का, कौन सी नदी का पुराना नाम क्या था और कौन से देवता को ज्यादा पूजा जाता था, किस चीज के लिए कौन से देवता को पूजा जाता था। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैदिक सभ्यता से हमारा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों को तो जितना रट सकते हो उतना रट लो। और इन सारे जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक बता रही हूँ ना, इन सारे टॉपिक के आपको PYQs भी करने हैं। जैसे आपने यहाँ से कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक है वो एक बार यहाँ से पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों को हर एक जो टॉपिक है आपको उसके PYQs भी लगाने हैं। PYQ लगाने के लिए मैंने आपको बहुत बार रिकमेंड किया है कि आप किरण पब्लिकेशन वाली बुक ले सकते हो, जिसके अंदर सारे PYQs आप लोगों को दे रखे हैं टॉपिक वाइज फॉर्मेट में। तो आपका जैसे सिंपल सा एक बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म आपने यहाँ से पढ़ लिया, उसके बाद PYQs लगा लो कि SSC में कुछ अलग से भी अगर पूछा गया हो तो वो वहां से आपका कवर हो जाएगा। और दोनों कॉम्बिनेशन जब बना के चलोगे तो आप लोगों का जो एक तरीके से आप बोल सकते हो ना, सब्जेक्ट के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सीधा आपको मगध पढ़ना है, मगध साम्राज्य आपको देखना है। मौर्य साम्राज्य आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य आप लोगों को पढ़ना है। फिर आपको दक्षिण भारत के राजवंश जो है उनको डिटेल में देखना। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है तो दक्षिण भारत के राजवंश जो है वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में आप लोगों को अरब के आक्रमण जो है, मोहम्मद गोरी और गजनी दोनों के जो आक्रमण है उनको डिटेल में देखना है। उसके बाद में आप लोगों को जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसकी क्रोनोलॉजी का स्पेशली पढ़ना है, कौन सा वंश पहले आया, कितने साल तक रहा, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। विजयनगर एम्पायर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, काफी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। उसके बाद में भक्ति आंदोलन आप लोगों को देखना है। भक्ति आंदोलन में भी सिर्फ मेन आप लोगों को देख लेने कि कौन से ने कौन सी रचना की थी और किस टाइम के ऊपर कौन से एक्टिव थे। सब समकालीन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि जब वो राजा था तो उसके टाइम पे कौन से इनमें से आप लोगों का जो कवि बोल सकते हो या आप लोगों का जो संत है वो था।
उसके बाद में मुगल साम्राज्य, वो तो डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना ही है। मुगल साम्राज्य में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कौन सी चीज़ किसने बनवाई थी, शाहजहाँ ने क्या बनवाया था, इसने क्या बनवाया था, उसने क्या बनवाया था। और उसके बाद में अगर मराठास की बात करें तो मराठास की जो लड़ाइयाँ आपस में हुई थी और उनके जो एक दो राजा रहे थे उनके बारे में पढ़ना है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आधुनिक भारत की हम बात करें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पेशेंटली चीज़ों को सुनना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आगे पूरी जर्नी के अंदर आपको हेल्प कर पाए। आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो जो उत्तरकालीन मुगल थे उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। जो आपका मयूर सिंहासन वगैरह है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर यूरोपियन कंपनियों का आगमन, पुर्तगालीज, फ्रेंच, डच, ये सब लोग आए थे जो, उनका थोड़ा सा क्रोनोलॉजी एक बार देख लेना। उसके बाद में अगर बंगाल के साथ में अंग्रेजों का आधिपत्य के ऊपर बात करें तो इसमें से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ इनकी हुई थी उनको देख लेना। सेम मैसूर के साथ में भी इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ जो हुई थी या संधियाँ हुई थी उनके बारे में देखना है। सिख और अंग्रेजों के साथ में भी सेम यही चीज़ आपको देखनी है। कंपनी के गवर्नर जनरल के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन अभी कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी कमीशन है, कोई भी आयोग है, जैसे आप लोगों का इसके अंदर मोंटे मिर्लो एक अधिनियम आया था, वो किसके टाइम पे आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आने अब थोड़े से कम हो गए हैं जनरल गवर्नर से। उसके बाद में आप लोगों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन, विद्रोह जो हुए थे, वो संथाल विद्रोह है, आपका मुंडा है, इन सारे विद्रोह को आप लोगों को बड़ा अच्छे से देखना है। 1857 की क्रांति में आपको ये इंपॉर्टेंट देखना है कि कौन सी जगह से कौन लीड कर रहा था, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तथ्य, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जुड़ी संगठन व संस्थाएं, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलता है। वचन और नारों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज सा टॉपिक है, आराम से आप पढ़ के काम चला सकते हो इसको। उसके बाद में ये प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसको भी थोड़ा सा देख लेना, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं आप लोगों के। ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ, ये अभी मैं आप लोगों को बता रही थी वायसरायज के टाइम पे भी, ये यहाँ से आजकल जो रिसेंट ट्रेंड चला हुआ है वो क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से करना है आप लोगों को। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ये तो एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि यहाँ से आएगा ही आएगा, तो इसको तो रट लेना है जितना रट सकते हो। प्रेस का विकास, इसके अंदर भी वही आपकी जो पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लेना है अपना। उसके बाद में सामाजिक सुधार अधिनियम, जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। विश्व इतिहास से हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ना ही यूजुअली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अगर कोई एडिशनल कुछ पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, मैंने कुछ भी उसके अंदर से नहीं पढ़ा था। उसके बाद में अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल से आपका ब्रह्मांड से यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ वो आप मंदाग्नि और उनके बारे में थोड़ा सा अगर आकाशगंगा के बारे में देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सौरमंडल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद में पृथ्वी की संरचना जो है, आंतरिक संरचना और बाहरी दोनों के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से नहीं आता है, लेकिन हाँ पढ़ सकते हो आप इसको। सथल मंडल भी ठीक से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों की। लेकिन महाद्वीप जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जल मंडल भी आप अच्छे से कर सकते हो। महासागरीय धाराएं, ये टॉपिक जब हम पढ़ते थे उस टाइम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। आजकल भी कई बार जो ऐसे होते हैं ना कि मिलान करो, कौन सा ABC 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा किसके साथ मिल रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर इसको पूछ लिया जाता है। वायुमंडल में सिर्फ आप जो उनकी सतह है, स्थल जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, आपका एक्सोस्फीयर है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। विश्व की जनजातियाँ, ये भी कभी कभार आपको रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार GS में पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेना अगर आपको कर पाओ तो। अब मैं आप लोगों के लिए एक PDF भी
बनवा रही हूँ, इसकी कंप्लीट रेडी करवा रही हूँ, उसके अंदर मैं आप लोगों को हाईलाइट करा दूंगी जो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको जरूर से करने हैं, और जो टॉपिक ऐसे हैं कि हाँ आपके पास में टाइम बचता है तो आप थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ लो, वो टॉपिक भी आप लोगों को सारी एक पीडीएफ ही अवेलेबल करा दूंगी। पीडीएफ जो मिलेगी आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो मैं चीजें बता रही हूँ ना वीडियो के अंदर, यहाँ आपको पता लगेगा कि एक एक टॉपिक में से क्या पढ़ना है। तो इसलिए वीडियो को भी जरूर देखना, फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है आप लोगों की जो विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, अंटार्कटिका की खोज किसने की, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं। उसके बाद में विश्व की प्रमुख नदियां आप लोगों को पढ़नी है, उनके किनारे बसे शहर भी पढ़ लेने हैं, झीलें पढ़ लेनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो करेंसी और राजधानी अगर आप याद करना चाहो तो ये आपको रीजनिंग के अंदर भी काफ़ी हेल्प करेगी, आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। भारत के भूगोल की बात करें तो सामान्य जानकारी जो है डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। भारत का भौतिक स्वरूप, इसको भी डिटेल में पढ़ना है आपको। भारत की नदियाँ, झीलें। उसके बाद में आप लोगों को जो अच्छे से करना है वो जलवायु करना है। उसके बाद में जो अच्छे से आप लोगों को करना है वो भारत का परिवहन है, जो उसको अच्छे से करना है। बाकी जो टॉपिक हैं बीच के, इनको थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। परिवहन से आज के टाइम पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जनगणना, हमेशा ही जनगणना से क्वेश्चंस बनते हैं और बनते रहेंगे, तो इसको तो जितना डिटेल में रट सकते हो ना उतना रट लेना। उसके बाद में भारत की नदियों के किनारे बसे शहर, ये रीजनिंग में ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, यहाँ पे कम हो गया है, जो आपका जीएस सेक्शन है उसके अंदर पूछना। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये कौन सा कहाँ पे है इसको अच्छे से देख लेना। और उसके बाद में अगर देखना चाहो तो भारतीय जनजातियां देख लेना, यहाँ से आजकल एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से अगर मैं बात करूं तो जो लूसेंट है इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी इकोनॉमिक्स, और ना ही मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन किया था लूसेंट से, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक दो टॉपिक बता रही हूँ जो मैंने इसके अंदर से पढ़े थे। तो इसके अंदर से जो मैंने पढ़ा था वो राष्ट्रीय आय पढ़ा था, आर्थिक आयोजन पढ़ा था। आर्थिक आयोजन में जो आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कवर होती हैं। गरीबी, गरीबी के अंदर मैंने मेजर जो कमेटियाँ थी, सचिन तेंदुलकर कमेटी है, एक दो और है, उनके बारे में पढ़ा था, बाकी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था इसको। और वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था के अंदर मैंने कौन सा नोट, कौन सा बैंक आपको वो करता है और कब इनका राष्ट्रीयकरण वगैरह हुआ था, सिर्फ उतना पढ़ा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। बाकी मैंने अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ नहीं पढ़ा था। आप लोग भी इससे अलग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं जो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ भी पाओगे। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप किसी टीचर की हेल्प से अगर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, ये वाला टॉपिक इसके अंदर ऐसा दे रखा है, एक अच्छी लिमिट का टॉपिक दे रखा है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और किसी ने यहाँ से अगर पॉलिटी तैयार कर ली ना, उसके बाद किसी के क्वेश्चन के अंदर जो मार्क्स कट होने की गुंजाइश होती है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल में इन्होंने इस टॉपिक को दे रखा है। थोड़ा सा पढ़ने में एफर्ट्स लगेंगे लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला जो टॉपिक है भारतीय संविधान का जो विकास है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भारतीय संविधान सभा है और कैबिनेट। उसके बाद में जो कैबिनेट बना था जैसे ही भारत आज़ाद हो गया था, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में प्रस्तावना से बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कौन से अमेंडमेंट जो हुआ था इसके अंदर वो वाला अमेंडमेंट देख लेना, और बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। विदेशी स्रोत भारतीय संविधान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय अनुसूचियाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं नागरिकता, नागरिकता से यूजुअली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो फिर नागरिकता से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। मौलिक अधिकार एक क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलेगा, पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में नीति निर्देशक सिद्धांत, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, पढ़ लेना। मौलिक कर्तव्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस थोड़ा थोड़ा आप इस टॉपिक को देख सकते हो। संघीय कार्यपालिका, जिसके अंदर आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें कवर होती है, अच्छे से पढ़ लेना। संघीय संसद, इसके भी कौन से लोकसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, कौन कॉमन मीटिंग बिठाता है, कौन उसको अधिवेशन को पारित कर सकता है, रद्द कर सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
भारत का नीति निर्देश ये आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सिर्फ आप लोगों को इसका जो टाइम पीरियड है वो पढ़ना है। जो ये छोटी छोटी संस्थाएं है ना, वित्त आयोग है, नीति आयोग है, इनकी सिर्फ 3-4 चीजें आपको पढ़नी होती है, मैं बता देती हूँ। आर्टिकल पढ़ना होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कौन उसको चुनता है और कितना इनका टाइम पीरियड होता है। और अगर फिर भी और पढ़ना चाहो तो क्या ये काम करते हैं, इन 5 चीज़ों से अलग इसके अंदर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत डिटेल में मत जाना इनके। उसके बाद में अगर हम बात करें तो राज्य की कार्यपालिका जैसे आपकी नेशनल है, वैसी ही सेम राज्य की कार्यपालिका चलती है। न्यायपालिका भी आप पढ़ सकते हो। न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से देख लेना। नीति आयोग, वित्त आयोग, इन सब का सेम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या पढ़ना है इसके अंदर। राज्य भाषा आप लोगों को पढ़ लेनी है। उसके बाद में आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है आप लोगों को। अगर फिर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से और संशोधन से बनता है। यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इनको तो रट लेना। अगर एक अपर एज के ऊपर जाना चाहते हो तो आप भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, लोक इसके अंदर बहुत सारी समितियां हैं, परिसीमन समिति है, ये है वो है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिए जहाँ से यूजुअली पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के आजकल बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं साइंस के ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगी। बाकी हाल फिलहाल में बहुत कम क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं। बाकी जो विविध वाला सेक्शन है, इसका विविध वाला सेक्शन पूरा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट ऑलरेडी आप लोगों को दे रखी है, वो बाकी किसी और पीडीएफ से भी या बुक से भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ से भी पढ़ना चाहो तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के। इसका एक खेल कूद वाला सेक्शन है। खेल कूद वाले सेक्शन में से फेमस पर्सनैलिटी, जो मेजर गेम्स हुए हैं, जो जैसे ओलंपिक वगैरह कब स्टार्ट हुए थे, कैसे हुए थे, वो पढ़ लेना है। उसके साथ में जो आने वाले इवेंट्स हैं वो पढ़ लेने हैं। ये 3 टॉपिक तो जो खेल कूद वाला सेक्शन है उसके अंदर से जरूर पढ़ लेने हैं आप लोगों को। अगर इतनी चीजें आप लूसेंट से पढ़ लेते हो तो मैं आप लोगों को मतलब गारंटी दे सकती हूँ कि आप मोर देन 30 to 40% स्कोर कर लोगे अपना जो एग्जाम है उसके अंदर। मतलब 30 to 40 नहीं, 60 to 70, मतलब मैं उस हिसाब से क्वेश्चंस को जज कर गई थी कि 50 में से आप 30 से 40 क्वेश्चन बना लोगे। तो अगर आपने इतनी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ लिया ना तो ये मान के चलो 50 में से 30 क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से बना लोगे। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। ये जो रिकमेंडेशन मैंने आपको दी है ये आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स, रेलवे के सारे एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम्स, उसके साथ साथ में यूपी पुलिस और हरियाणा, यूपी के और हरियाणा के जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं हर एक एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करने वाली है। बिहार के भी जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं। अगर इनका लेटेस्ट वर्जन आप लेना चाहते हो तो मैंने टैग का प्रोडक्ट के अंदर इसका जो लिंक है वो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से जाके आप ले सकते हो। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। इसकी जो पहले वाली वीडियो है उसको भी जाके आप जरूर देखना, उसके अंदर मैंने आपको पैटर्न समझाया है कि कैसे कैसे आप लूसेंट को पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपना एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं।